लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर अलग अलग नतीजे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कई लोकसभा की ऐसी भी सीटें हैं जहां शुरुआती तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। ऐसे ही एक सीट की चर्चा पूर्णिया की करेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट पर जहां सत्ता और विपक्ष के बीच लड़ाई है, तो वहीं पप्पू यादव ने इस पूरे लोकसभा चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय वो तब हुए जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। हालांकि इसके पहले वो कांग्रेस से टिकट पाने की उम्मीद में अपनी पार्टी का विलय कर दिए, लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस ने खाली हाथ कर दिया। पप्पू भी जीत पे अड़े और पूर्णिया से लोकसभा का पर्चा भर दिया। इधर राष्ट्रीय जनता दल, जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सहयोगी है, उसने उम्मीदवार उतार दिए जेडीयू की विधायक बीमा भारती को। बीमा भारती ने बाद में इस्तीफा तक दे दिया विधायकी से। अब वो राष्ट्रीय जनता दल में हैं और पूर्णिया से उम्मीदवार हैं, किस्मत आजमा रही हैं। इधर एनडीए से संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जेडीयू के उम्मीदवार के ऊपर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, लेकिन पप्पू यादव ने दोनों का हाल बेहाल कर दिया है। हालांकि पप्पू यादव से सबसे ज़्यादा खौफ बीमा भारती को है, क्योंकि पप्पू यादव पिछले 10 सालों से पूर्णिया में अपने किए गए कामों के साथ साथ पूर्णिया के लोगों से संतोष कुशवाहा का हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल इस इलाके में क्या विकास हुआ। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 10 साल मैंने भी लोगों के लिए मेहनत किया है, पूर्णिया मेरा घर है, मैं इसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। बीमा भारती के लिए चुनौती बड़ी है, तो इंडिया गठबंधन के अंदर पप्पू यादव टेंशन डाले हुए हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन भी सुकून में नहीं है। एनडीए गठबंधन के अंदर पप्पू यादव का पूरा कुंडली निकाला जा रहा है। इस बीच पूर्णिया के हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर पेड़ के नीचे बैठने वाले 4 लोगों की जुबान पर चर्चे चुनाव की हो रहे हैं। ताश के गड्डियों में सियासत के इक्के खोजे जा रहे हैं। दोपहरिया की इस जो तेज गर्मी वाला मौसम है, इस बीच सुकून के पल बिताते हुए लोग चुनाव में जीत हार के चर्चे करते हुए अमूमन दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्णिया में जो राजनीतिक मिजाज है, उसमें हर व्यक्ति यही चर्चा कर रहा है कि इस बार तो पप्पू बाजी मारेगा या फिर बीमा पूर्णिया में चुनाव जीत जाएंगी। सबसे बुरा हाल तो संतोष कुशवाहा का है। जेडीयू का पूरा कुनबा संतोष को जिताने में जुटा हुआ है, नीतीश भी लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पप्पू यादव ने सबको बेचैनी में डाल दिया है। अब पूर्णिया के लोगों के बीच चर्चा ये है कि चुनाव के वक्त तो नेता आते हैं और तरह तरह की बातें करके चले जाते हैं, खूब वादा करते हैं, लेकिन काम कहाँ कुछ होता है। 20 सालों से काप में पुल चुनाव की घोषणाओं में हर बार बनता है और चुनाव के बाद ना पुल बनता है और ना ही पूर्णिया के लोगों के सपने पूरे होते हैं। जमीनी मुद्दों से इधर चुनावी जंग जारी है। पूर्णिया में जमीन पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस बात की चर्चा नहीं होकर उम्मीदवारों के कैरेक्टर पर खूब बातें हो रही है। पूर्णिया कोसी और सीमांचल नहीं, बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। वजह कांग्रेस के दावा करने वाले पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक पप्पू यादव के खिलाफ ना कोई बड़ा एक्शन लिया है और ना ही उनके खिलाफ कोई चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। लिहाजा महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को मैदान में उतरकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संतोष कुशवाहा 2 बार से सांसद हैं और अपने 10 साल का हिसाब देते हुए घूम रहे हैं, जहां उनकी मुसीबत पप्पू बढ़ाए हुए दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।